हमारे साथ एक ऐसा नेता जो अभी बहुत सुर्खियों में है, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के मऊ के जिलाध्यक्ष हैं और अभी अभी इन्होंने एक कार्यक्रम किया था जिसको लेकर यह सोशल मीडिया में और तमाम जगह चर्चा का विषय बना रहा। वह काम था राजभर समाज के नेता ओम प्रकाश राजभर की तेरही कर दिया आपने, और उस तेरही कार्यक्रम में इन्होंने करके पूरा जो है सुर्खियाँ बटोरी। आज उसी ओम प्रकाश राजभर को लेकर और घोसी के चुनाव को लेकर क्या इनकी पार्टी सोच रही है और आप क्या करने वाले हैं, उसी पे हमारी आपसे चर्चा होगी। सबसे पहले तो अध्यक्ष जी, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपके दर्शकों को, और आपके चैनल पर जितने आपके दर्शक हैं, हमारे रामजीत राजभर की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। अध्यक्ष जी, अभी अभी आपने अपने ही समाज के, जो कहा जाता है कि राजभर समाज के नेता हैं, उस ओम प्रकाश राजभर का आपने तेरही कर दिया। देखिए, तेरही करने का कारण था ये कि 2017 में जब गठबंधन हुआ भारतीय जनता पार्टी से, तो 18 महीना ओम प्रकाश राजभर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे गठबंधन में। 18 महीना बीतने के बाद यह कहा करते थे, धरातल पर आने के बाद जब प्रदेश और जिला ब्लॉक की बैठक होती मंडल की, कि भारतीय जनता पार्टी हमारी बात नहीं सुन रही है। जो पिछड़ी जाति का 27.5% आरक्षण है, उसको रद्दी की टोकरी में योगी महाराज डाले हैं। ये बात जो है कार्यकर्ताओं को बताते थे और बता कर के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करते थे। जब उस दल से निकल गए, गठबंधन ख़त्म कर लिए, तो ये कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नैया है, उस नाव में छेद हो गया है, उस पर जो सवार होगा वो डूब के मर जाएगा। तो अब तो 2023 में जो है ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के नाव पर सवार हो गए तो डूब के मर गए, वो भी ब्रह्मपुत्र सागर में डूब के मरे हैं। इसलिए हमने राजभर समाज को इकट्ठा करके और मऊ के धरती पर हिंदी भवन में इनका तेरही करने का काम किया। और आपने ये घोषणा किया है कि पितृपक्ष में पिंडदान भी कराएंगे, क्या होगा? बिल्कुल, इनका जो है पिंडदान कराएंगे, इसलिए कि जो मर गया है उसका पिंडदान नहीं कराएंगे तो उनकी आत्मा जो है भटकती रहेगी। तो इसीलिए पिंडदान उनका होता है, जिसे दशरथ का पिंडदान जो है सीता जी ने करा दिया, तो उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर का पिंडदान जो है पितरपक्ष में होगा। अच्छा, ये बताइए, भटकने की बात कर रहे हैं तो वो तो हमेशा भटक के इधर से उधर जा रहे हैं, तो क्या पिंडदान के बाद भटकना बंद हो जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी में ही रह जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में उनको रहना पड़ेगा, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी में 24 में उनका विलय है। विलय का मतलब उनकी पार्टी समाप्त। अभी वो कह रहे थे, उनका लड़का कह रहा था अरविंद राजभर कि सपा समाप्त पार्टी हो गई है। तो मैं कह रहा हूं कि 2024 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समाप्त पार्टी हो जाएगी, इसलिए कि इनकी मजबूरी है विलय करना। इनके अंदर इतना डर पैदा हो गया है, जैसे मान लीजिए अभी मैं एक चैनल पर बोला था कि योगी महाराज जो इनको मजबूती से गाली दिया, अभी देख लीजिए पूर्वांचल में कोई मुसलमान आदित्यनाथ योगी महाराज को नहीं गाली दिया, न कोई राजभर की दिया, न कोई चौहान दिया, न कोई और कोई गाली किसी समाज के लोग नहीं दिए। उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल में एक व्यक्ति जो है आदित्यनाथ योगी महाराज जी को ललका साँड़, उजर का सार, कड़ियवा साँड़, गंगा जी में डुबो के मारेंगे, पानी भीख मांगने की ट्रेनिंग दिलाएंगे, यह बात बोलते हुए मैंने पूरे पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर इतनी अभद्रता भाषा बोले हैं। मगर मैं योगी महाराज से कहता हूँ कि आप जैसे मुसलमानों को टारगेट में लिए हैं और जातियों को टारगेट में लिए हैं, तो कौन सी आपके पास मजबूरी है? क्या कि आपके बुलडोजर में जंग लग गया है कि ओम प्रकाश राजभर बुलडोजर क्यों नहीं चलवा रहे हैं? क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर को लेना भाजपा की मजबूरी है कि ओम प्रकाश के लिए भाजपा जरूरी है? नहीं, देखिए, ओम प्रकाश राजभर के लिए भाजपा जरूरी है, लेकिन इनकी छड़ी जो है बेगर सहारे की खड़ी नहीं होगी। आप देख लीजिए, 17 में भाजपा का जो है साथ लेकर के और छड़ी को खड़ी किए, फिर 2022 में सपा का साथ लेकर के छड़ी को खड़ी किए, तो इनकी छड़ी जो है बेगर सहारे की खड़ी नहीं हो सकती है। और रह गया सवाल, अभी एक ये बयानबाजी करते थे कि राजभर को जो है जाति जनगणना कराएंगे,
राजभर समाज को दारू से मुक्त कराएंगे, यानी उत्तर प्रदेश से दारू बंद करवाएंगे। महिलाओं को 50% आरक्षण दिलवाएंगे। जो है 27.5% में जो जितनी जाति आती है उसका विभाजन करके और जितनी % जिस जाति का आरक्षण आता है उसको हम दिलवाने का काम करेंगे। अब ओम प्रकाश राजभर का पूरा मुद्दा खत्म हो गया है। अब ये मौनी बाबा बन करके, जैसे हम लोग पहले हमारे बुजुर्गों ने एक खेला खेलते थे कि ये चुगल चूतिया 40 चोर, एक खेला होता था, बुजुर्गों ने खेला करता था कि चुगल चूतिया 40 चोर। तो ये दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर ये चुगल चूतिया 40 चोर हैं। जान लीजिए, चुगलाई कभी अगर सपा में चले जाते हैं तो भाजपा की चुगलाई करते हैं, भाजपा में चले जाते हैं तो सपा की चुगलाई करते हैं। तो चुगलाई करके अपनी जो है ये उल्लू सीधा कर लेते हैं आसानी से। और मैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, क्या आप लोगों की भी जमीन मर गई है? ऐसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को जो है इनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए इस घोसी उपचुनाव में। क्या लगता है घोसी के उपचुनाव में आप क्या करने वाले हैं? भाई देखिए, घोसी उपचुनाव में हम लोग लड़ेंगे, अपना प्रत्याशी दमखम के साथ लड़ेंगे। और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी का आदेश नहीं आया है। कल या परसों में हम लोग आपातकाल बैठक करेंगे प्रदेश की, और प्रदेश के कार्यकारिणी में तय किया जाएगा। हमारे एक एक कार्यकर्ता स्वदेश स्वाभिमान पार्टी की तय करेंगे कि हम लोग गठबंधन में लड़ेंगे कि अपना स्वयं प्रत्याशी खड़ा करेंगे। तो गठबंधन किससे हो सकता है आपकी पार्टी का? भाई अब देख लीजिए, तो खुला रास्ता है। मंगरू चाचा उधर चले गए तो हम लोग के लिए भी विकल्प है। तो मंगरू चाचा उधर गए तो आप क्या सपा के साइकिल पे? बिल्कुल हो सकता है, सपा के साथ जा सकते हैं, बसपा के साथ जा सकते हैं, कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। जो अधिकार की बात करेगा, राजभर चौहान दूसरी अधिकार केवट बिंद मला धनकर बिहार धनकुटी पासी बनवासी कटिक नाव धोबी मांझी मजवारा लोहार कुहार, जो गरीबों की बात करेगा हम उसके साथ जाएंगे। स्वदेव स्वाभिमान पार्टी उसके साथ जाकर के खड़ी होगी और उनको सत्ता सरकार में लाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही? बिल्कुल, अब देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से टमाटरे गायब ठेला से। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक स्मृति ईरानी है, कहा करती थी कि पाकिस्तान में टमाटर 500 रुपया किलो बिके तो हमसे क्या मतलब है। तो अब तो उत्तर प्रदेश नहीं, देश में, अपने हिंदुस्तान में टमाटर बिक गया 200 रुपया किलो। अब स्मृति ईरानी, चाहे योगी महाराज, चाहे मोदी जी और चाहे वो अमित शाह जी, इनकी बोलती बंद है। बोलती इसलिए बंद है कि इनका जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब राहुल गांधी जी आने वाले हैं। राहुल गांधी जी के कार्यकाल में, चाहे राजीव गांधी के कार्यकाल में 400 साढ़े 400 सिलेंडर था। उनके कार्यकाल में 60 से 65 रुपया पेट्रोल और डीजल था। अब देखिए, पेट्रोल का 100 से पार, डीजल 100 से पार, सरसों का तेल 100 से पार, जो है कि आपका अरहर का दाल जो है 100 से पार। यानी सारी महंगाई अब तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग धरातल पर लिया दिए हैं। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। मंदिर मस्जिद का मुद्दा खत्म हो गया। अब तो मुसलमान भाई एक भी अयोध्या पर अंगुली नहीं उठा रहे हैं। क्यों नहीं आप मंदिर बनवा के दिखा दे रहे हैं? ये तो अब तक तो टारगेट करते थे कि मुसलमानों ने जो है ये मंदिर नहीं बने जाते हैं। तो आपकी बहुमत सरकार है, प्रदेश से लेकर के देश तक, मंदिर बनवा दीजिए। मंदिर तो 24 तक बन के तैयार होगा। अरे 24 नहीं, मंदिर बन जाएगा, मुद्दा खत्म हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। यानी वो बनेगा नहीं? बनवे नहीं करेगा, तभी तो हिंदू मुस्लिम करेंगे। जब ये बनवा देंगे तो इनका मुद्दा खत्म हो जाएगा। अभी देखिए, बनारस काशी विश्वनाथ जी का मुद्दा उठाए हैं लोग कि उसमें जो है मस्जिद का, मंदिर का उसमें ईंट पत्थर निकल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भगवान के नाम पर राजनीति करती है, आम पब्लिक के नाम पर थोड़ी राजनीति करती है। यही आम पब्लिक जो है प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाता है, और मोदी जी को बनाया, और यही जनता जो है 50 फुट नीचे गाड़ने का भी काम करता है। वो समय माने जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री का समय आ गया है, उनका समय आ गया है। यहाँ से इस चुनाव में, जो उपचुनाव है, इसमें आप क्या करने वाले हैं? देखिए, इसमें हमने कई गांव का भ्रमण किया, कई गांव में मीटिंग किया हूं। घोसी की जनता की मांग है कि यहाँ का कोई लोकल प्रत्याशी होगा उसको हम मतदान करेंगे। यहाँ बाहरी और भीतरी की लड़ाई है। ये तो बार बार हो रही है, तो बार बार हो रहा है, लेकिन तब भी बाहरी ही आ रहा है। देखिए, बाहरी आने का कारण क्या है, जान लीजिए। अभी ये मैं आपको बताया ना कि चुगल चूतिया 40 चोर, ये चुगल चूतिया 40 चोर लोग जो हैं, ये जान लीजिए कि ये रहते हैं सपा में, तो चुगलाई करते हैं भाजपा में। तो चुगलाई सपा की पूरी जो है, जो अंदर की बात होती है, ये सुनते हैं और मीटिंग में जाकर के भारतीय जनता पार्टी को बताते हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी अपना मुखबिर समझ करके इनको अपने साथ जोड़ लेती है और इनको टिकट देने का काम करती है। जब ये भाजपा में रहते हैं तो सपा की मुखबिरी करते हैं, तो इधर चुगलाई करते हैं तो कभी सपा ले लेती है। तो ये चुगलाई करके इनकी इतनी बढ़िया मुखबिरी हो गई है, इतने बढ़िया मौसम वैज्ञानिक ये लोग हो गए हैं कि मौसम वैज्ञानिक बनने की वजह से ये लोग, इन लोगों को टिकट आसानी से मिल जाता है। मगर इस बार घोसी की जनता मन बना ली है कि यहाँ का कोई लोकल होगा तो उसको हम लोग वोट करेंगे, अगर कोई बाहर ही आएगा तो उसको जो है खदेड़ा किया जाएगा। और सब बाहरी आ गए तब क्या करेंगे? नहीं, सब बाहरी नहीं। आप बताइए, यह वीरों की धरती है, राजा नहुस की धरती है, क्या नेताओं से खाली है? का ये तो खाली तो है, कल्पनाथ के बाद नेता ही नहीं पैदा कर पाए। देखिए, कल्पनाथ के बाद, ये तो सही आप कह रहे हैं कि कल्पनाथ के बाद दूसरा मऊ जनपद में कोई नेता पैदा नहीं हुआ। कल्पनाथ जी का हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उनके अब उनकी जितनी प्रशंसा कर लिया जाए वो मऊ के लिए कम ही रहेगा। वो ऐसा नेता मऊ में नहीं है। मगर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी एक स्वाभिमानी पार्टी है और अपने झंडे पर महाराजा सुहेलदेव जी को जगह दिया है। यह न कि ओम प्रकाश राजभर के झंडे पर बापूत को जगह दे दिया गया है। तो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी हर समाज के लोगों के बीच में जाकर के अलग जगा रही है कि भाई जगो तभी सवेरा है। लोकसभा जा रहा है ओम प्रकाश के खाते में, ओम प्रकाश राजभर के खाते में पलटू चाचा बेच देंगे। उनकी औकातें नहीं लड़के दिखावे, वही लड़ने जा रहे हैं। बेचू चाचा है, बेचू चाचा इनका नाम रखे हैं, इनके माँ बाप रखे हैं पलटू उर्फ मंगरू चाचा। इनके माँ बाप ने इनका नाम रखे हैं, हम लोग नहीं रखे हैं। और ये प्रसिद्ध हो गए हैं पलटू उर्फ मंगरू चाचा के नाम से। आखिर में भाजपा ने क्यों इनको लिया? क्या इनका और उनका साठगांठ हुआ? देखिए, भाजपा की मजबूरी नहीं है। आप 22 में देख ही लिए हैं, भाजपा की कोई मजबूरी नहीं है। आदित्यनाथ योगी महाराज जो अपने बल पर सरकार बना लिए। ये ओम प्रकाश राजभर को इतना डर हो गया था, डर का कारण था कि मुसलमान गरीब तो उस पर बुलडोजर चलेगा, राजभर गरीब तो उस पर बुलडोजर चलेगा, चौहान गरीब तो उस पर बुलडोजर चलेगा, दूसरी अधिकार गरीब तो उस पर बुलडोजर चलेगा, माझी मझवारा तो उस पर बुलडोजर चलेगा। और ओम प्रकाश राजभर पानी पी पी के योगी महाराज को गाली दिए हैं। तो इसका मतलब अब जब तो आम जनता भी योगी महाराज को गाली दे तो बर्दाश्त करेंगे। और इस व्यक्ति पर कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग बुलडोजर चलाने का काम नहीं किए। आज जब ये सुर्खियों में आया है कि नहीं अब ओम प्रकाश राजभर पर भी बुलडोजर चलेगा, तो ये व्यक्ति दोनों हाथ और दोनों पांव चीत करके और निहुर के गया है भारतीय जनता पार्टी में। अभी देख लीजिए, अभी केशव प्रसाद मौर्य को कह रहा था कि कोयरी को कुर्सी नहीं मिलता है, अगर वो कुर्सी हमको नहीं मिलती तो कुर्सियाँ खींच करके मारते हैं हम। अब तो इसको भी कुर्सी नहीं, वीडियो वायरल हो रहा है, देख लीजिए। एकदम जो है मौना बाबा बन करके पीछे खड़ा, लाइन लगा के खड़ा हुआ है आदमी। तो ऐसे व्यक्तियों का ना बात करें तो आप अच्छा है। हम लोग तो नाम लेना उचित नहीं समझते हैं, जान लीजिए। ये राजभर समाज का बहुत बड़ा विनाशी है। तो फिर राजभर समाज ओम प्रकाश के साथ या महेंद्र राजभर के साथ? महेंद्र राजभर के साथ, महेंद्र राजभर के साथ। महेंद्र राजभर प्रॉपर मऊ के रहने वाले हैं और पूरे प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष थे और पूरे प्रदेश का संगठन महेंद्र राजभर चलाते थे। ये अपना प्रत्याशी आएगा? बिल्कुल 100%। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये थे हमारे साथ सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के जिलाध्यक्ष जी और बेबाक चर्चाओं में रहने वाले व्यक्ति ने अपनी सारी बातें रखी। आप देखते रहिए एस भारत न्यूज। मैं संजय मिश्रा।